प्रधानमंत्री जी आएंगे फिर झूठ बोलेंगे, जुमला बोलेंगे, लोग जान चुके हैं अभी इस चीज़ को, तो अब कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह आए या कोई भी आए, जनता ने डिसाइड कर लिया है कि इनको बाहर करना है और ये बाहर होंगे। तो इतिहास रहा है कि कभी इधर कभी उधर, चाहे वो चिराग हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे वो मांझी जी हों, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ मिला क्या बिहार को? कुछ नहीं। एकता बढ़ती जा रही है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लोग ये कितना भी करने का प्रयास कर लें कि अरविंद जी साथ में नहीं रहेंगे या ममता जी साथ नहीं रहेंगी, वैसा कुछ है नहीं बात। 2024 और 25 का जब चुनाव होगा तो असलियत जनता के सामने आएगी कि किस तरह से, पूरी तरह से इन्हें हम परास्त करेंगे। हमें इसका टेंशन नहीं है, उन्हें इस चीज़ की टेंशन है कि हमारी विपक्षी एकता कितनी मजबूत होती जा रही है और कैसे इसे कमज़ोर किया जाए, और तरह तरह के हथकंडे और बयान वो दे रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर कन्फ्यूजन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में विपक्षी एकता की बैठक जो है सीएम नीतीश की अगुवाई में संपन्न हुई, लेकिन इसके ठीक बाद जो है अब विपक्षी एकता का खेल बिगाड़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर एक बार फिर से आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य कुमार पासवान जी हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है देशवा न्यूज में। बहुत धन्यवाद। अमित शाह एक बार फिर से अब बिहार आ रहे हैं। विपक्षी एकता का खेल बिगाड़ने के लिए कहा जा रहा है। 1000 रैलियां जो है पूरे देश भर में होनी है। जहां एक तरफ आप लोग लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब जो है बीजेपी की तरफ से भी तैयारियां जो है वो की जा रही है। क्या कहें? अमित शाह आने दीजिए, देश के गृह मंत्री है, उनका अधिकार है, हक है, आए वो आए जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2015 में भी उन्होंने बहुत ज़ोर आजमाइश की थी, उन्होंने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बार यहाँ आए और काफ़ी सभाएं उन्होंने की, लेकिन नतीजा क्या निकला? 53 सीट पे भाजपा सिमट के रह गई और आज वही गठबंधन में हम फिर से आ गए हैं। इनफैक्ट उससे मजबूत गठबंधन हमारा बनता हुआ दिख रहा है। तो 2024 और 25 का जब चुनाव होगा तो असलियत जनता के सामने आएगी कि किस तरह से, बुरी तरह से इन्हें हम परास्त करेंगे। तो हमें इसका टेंशन नहीं है, उन्हें इस चीज़ की टेंशन है कि हमारी विपक्षी एकता कितनी मजबूत होती जा रही है और कैसे इसे कमज़ोर किया जाए, और तरह तरह के हथकंडे और बयान वो दे रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर कन्फ्यूजन हो। लेकिन अब ये होना नहीं है। और हमारी जो 23 जून को जो आपने देखा कि बिहार में एक अम्ब्रेला के नीचे पूरे देश का विपक्ष बैठा हुआ था, अब उसकी दूसरी कड़ी फिर शिमला में होने जा रही है। और लगातार देखिए इनका अनाप शनाप बयान कुछ भी दे रहे हैं कि हमारे अंदर कन्फ्यूजन हो। कन्फ्यूजन इनके अंदर खुद हो गया है कि हमारी विपक्षी एकता इतनी मजबूत कैसे हो गई है, लेकिन हाँ। बीजेपी की तैयारियां भी तो तेज हो गई है ना? बिल्कुल तैयारी करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें जनता का साथ है। धरातल पे अगर हम देखेंगे तो जनमानस हमारे साथ है, क्योंकि देश में जो महंगाई आज हो गई है, देश में जो बेरोजगारी हो गई है पिछले 9 वर्षों में, वो ख़त्म होता नहीं दिख रहा है। और वो ख़त्म करने के लिए ही इस सरकार को हमें हटाना पड़ेगा। आज सामाजिक ताना बाना जो है, धार्मिक उन्माद को फैला करके, छद्म राष्ट्रवाद को यूज़ करके, भारत जो हमेशा बौद्धिकता के लिए जाना जाता रहा है, सामाजिक सद्भाव और सद्भावना के लिए जाना जाता रहा है, आज वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों वो नहीं होना चाहिए? हमारी पहचान पूरे विश्व में एक विश्व गुरु के तरह की जाती है जब बौद्धिकता और सद्भावना और सौहार्द की बात होती है। आज उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो वो नहीं होना चाहिए था। और इसीलिए हमारे आदरणीय नेता से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, और जहाँ जहाँ से भी वो यात्रा निकली, क्या प्रेम उन्हें मिला, वो देखने लायक था। और इसका ही परिणाम अभी हमें कर्नाटक चुनाव में देखने को मिला कि किस तरह से जनता ने हमें साथ दिया। ठीक है, जहाँ तक बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ये कह रही है कि जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ बीजेपी भगाओ या फिर मोदी भगाओ, इसी तरह के नारे जो है ये विपक्षी एकता के दल के जो नेता है वो कह रहे हैं। किसी मुद्दे को लेकर के ये लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मतलब मुद्दा हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है, मुद्दा तो इन्होंने खुद दिया हुआ है और ये जनता जानती है ना। ये जनता के मुद्दे बने हुए हैं आज के तारीख में। ये मुद्दे जो है वो जनता के बने हुए हैं। बेरोजगारी, हर घर के बच्चे जो हैं उन्हें रोजगार चाहिए जो मिल नहीं रहा है। महंगाई हर घर को वो इफेक्ट कर रहा है। आज जो देश में जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत मेहनत से PSUs का जो निर्माण कराया था, आज वो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे इन्हें वो उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर इन्हें एक बार मौका और मिल गया, 5 साल और मिल गया, तो देश फिर से वो कॉलोनियल एरा में चल जाएगा और जो नौकरियां बची हुई हैं वो भी नहीं मिलेंगी लोगों को, क्योंकि आज भी जो नौकरी थोड़ी बहुत जो निकल रही है वो सब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है।
सारे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, तो नौकरी होना नहीं होना, कब वो निकाल देंगे, वो कोई उसका मायने नहीं होता है। तो फिर से उसी फ्रेमवर्क में जो हमारा भारत पहले था, जिसके लिए हम जाने जाते थे, जिस बौद्धिकता के लिए, जिस विकास के लिए, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे, वो फिर से समय लाना है और हम उसी के लिए आज धरातल पे उतरे हैं। और आई एम प्रीटी श्योर कि आने वाला समय में जनता का साथ हमें मिलेगा और हम फिर से वापस उसी एरा को लाएंगे। अच्छा, ये तो बात रही अमित शाह के दौरे की, लेकिन पीएम मोदी का भी दौरा जुलाई में संभवतः होने वाला है, खबरें सामने आ रही है, क्या कहें? आने दीजिए, कोई फर्क नहीं। मैं आपको बोला ना कि पीएम मोदी आए, अमित शाह आए, कोई भी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2015 में प्रधानमंत्री जब विधानसभा चुनाव हो रहा था बिहार में, 2015 में बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, मिला क्या बिहार को? कुछ नहीं। आज हम विशेष राज्य का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार में रहते हुए भी और सरकार से बाहर रहते हुए भी, लेकिन वो सुनी नहीं जा रही है। कम संसाधन में बिहार अपने स्तर पे अपने दम पर विकास करता जा रहा है, ठीक है ना। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, फिर झूठ बोलेंगे, जुमला बोलेंगे, लोग जान चुके हैं इस चीज़ को, तो अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह आए या कोई भी आए, जनता ने डिसाइड कर लिया है कि इनको बाहर करना है और ये बाहर होंगे। ठीक है, ये तो बात रही पीएम मोदी और अमित शाह की। विपक्षी एकता की जहां तक बात हो रही है, तो विपक्षी एकता में भी अभी संशय बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल मानने को तैयार नहीं है, ममता बनर्जी का कुछ ठीक नहीं है कि वो तैयार होती हैं या नहीं होती हैं। नहीं, ये तो भ्रम, वही ना, भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैला रही है कि अरविंद केजरीवाल जी या ममता बनर्जी जी ये साथ नहीं आएंगे या हटेंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोगों से बात हो चुकी है और एक अम्ब्रेला के नीचे हम लोग हैं। और अब जो है ना, ये नेक्स्ट स्टेज, जो नेक्स्ट लेवल पे जो मीटिंग होगी वो शिमला में होने जा रही है। एकता बढ़ती जा रही है, वो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लोग ये कितना भी करने का प्रयास कर लें कि अरविंद जी साथ में नहीं रहेंगे या ममता जी साथ नहीं रहेंगी, वैसा कुछ है नहीं बात। वो सब कन्फ्यूजन कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा बात बोलने का कोई औचित्य नहीं है जी। अच्छा, बिहार में लगातार बीजेपी तो तैयारियों में लगी हुई है। देखिएगा, अगर उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो भी बीजेपी के सुर में बोल रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया है। मांझी जा करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, एनडीए में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें जीतन राम मांझी की, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं। चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने की अभी तक चर्चा जो है वो तेज़ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमित शाह जब बिहार आएंगे तो उस वक्त चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, ये फैक्टर्स जो है ना, गठबंधन में तो सब लोग अपने अपनी तरीके से गठबंधन बनाते हैं, वो कोई बात नहीं। वो जैसे हम आज़ाद हैं अपना गठबंधन बनाने के लिए, वो भी आज़ाद है। लेकिन जिन लोगों का नाम आपने लिया ना, तो इनकी आदत रही है एक डाल से दूसरा डाल कूदना। हमेशा सत्ता जहाँ उन्हें दिखेगी, मजबूत लगेगा कि एनडीए में की सत्ता आ रही है, तो ये तुरंत उधर चले जाएंगे। उन्हें लगेगा कि महागठबंधन, हमारा जो पीडीए है अभी जो नया बन रहा है, ये वापसी कर रहा है, तो हमारी तरफ आ जाएंगे। फिर माहौल बनाएंगे, वो उनको कुछ बोलेंगे और तो इनका बहुत पुराना ये इतिहास रहा है कि कभी इधर कभी उधर, चाहे वो चिराग हों, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे वो मांझी जी हों। तो धरातल पे बिल्कुल डिफरेंट सीन जो है ना, बिल्कुल अलग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार जो है वो राजनीति का केंद्र इन दिनों बना हुआ है और बिहार में लगातार जो है विपक्षी दलों के नेता तो आए ही थे, लेकिन अब बीजेपी की भी तैयारियां तेज हो गई है। तमाम बड़े नेता जो हैं वो बिहार की धरती पर आने वाले हैं और ऐसे में क्या कुछ देखने को मिलता है वो एक देखने वाली बात होगी। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।